हे गाइस वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एचपीसीएल शेयर्स के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि सरकार यहाँ पे जल्द से जल्द ला सकती है, शेयर्स बायबैक करने वाली है। तो इस न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं और कब तक सरकार यहाँ पे अनाउंस करेंगी बायबैक का, और उसके साथ साथ हम लेवल भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल पर अगर खरीदोगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे 2 दिन में ही शेयर्स हमें 10% के आसपास भागते हुए रैली देखने को मिल रही है, भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो यही सही मौका हो सकता है या नहीं, वो भी हम इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अभी बात करते हैं एचपीसीएल्स। एक्चुअली में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इंडिया की पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी है, जो कि ओएनजीसी की सब्सिडी कंपनी। ओएनजीसी में लगभग गवर्नमेंट 60% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं, और ओएनजीसी इस एचपीसीएल में लगभग 51% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर है। इसका हेडक्वार्टर अगर देखेंगे मुंबई में देखने को मिल रहा है, और 25% के आसपास इनका मार्केट शेयर से सिर्फ इंडिया में है। और अगर देखेंगे इनका रेवेन्यू लगभग 2,98,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और इनके अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली जो अपना लगातार रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि इनके जो ऑलरेडी दो बड़े बड़े जो है कैपेसिटी, वो लगभग 7.5 बिलियन टन्स का है, वो मुंबई में है। और जो दूसरा है वो विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में है, लगभग 8.3 मिलियन टन्स का यहाँ पे रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये अपने स्टोरेज के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से दो जगह पे निर्भर है, लेकिन लगातार ये कंटिन्यूसली अपने और भी जगह पे अपने रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखेंगे सरकार ने लगभग 2017 में अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट के अंडर ये कंपनी खरीदने वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, लेकिन उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हुई, वो 30 जनवरी 2018 को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया था इस गवर्नमेंट ने। अगर इनकी जो अभी फिलहाल कंपनी तो अंडर है ओएनजीसी के, लेकिन इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर देखेंगे तो हमें गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये पूरे तरीके से जो हैंडल करता है इस कंपनी को, वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ है। तो अभी बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर दे जाने की कोशिश करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो 188 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 4.76% की रैली देखने को मिल रही है। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो 19 अक्टूबर से अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर गौर करें 10% की रैली सिर्फ 2 ही दिन में, जो कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि न्यूज़ आज सामने आ चुकी थी कि सरकार यहाँ पे जल्द से जल्द बायबैक अनाउंस कर सकती है। तो इसकी बदौलत हमें 2 दिन में ही 10% की रैली देखने को मिल रही है। ये टिल्ली की बात की जाए तो साल का हाई अगर देखेंगे, साल का हाई लगभग 265 के आसपास है, और उसके बाद ये गिरावट हुई 167 के आसपास। मतलब अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस इसी लो के आसपास है, मतलब जिन्होंने लो बनाया था उसी के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मतलब इतनी बड़ी रैली नहीं देखने को मिल रही है जब से लॉकडाउन हट चुका है वैसे। तो यही सही मौका है कि इसी लेवल पे हम खरीदने का सही लेवल हो सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे इनका हाई देखेंगे, मतलब अगर जो इन्होंने हाई बनाया था 238 का बनाया था, उसके बाद उन्होंने जो ब्रेकआउट नहीं दिया है, जो अपना नया हाई बनाया था साल के शुरुआती दिनों में 265 का, वो अब तक उन्होंने ब्रेक ही नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटिलिटी इस शेयर्स में हमें देखने को मिल रही थी। अप एंड डाउन डायरेक्शन में ये शेयर्स ट्रेड कर रहा था। तो इसकी वजह से सरकार यहाँ पे बायबैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्चुअल में जो वैल्यू होनी चाहिए इस शेयर्स की, उसके हिसाब से वो ट्रेड नहीं कर रहा। और मैक्स लैब का हाई अगर देखेंगे, ऑल टाइम हाई इसका प्राइस अगर देखेंगे तो हमें 460 के आसपास ये शेयर्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कैसे हमें डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। 2017 में उन्होंने 460 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और अभी करंट मार्केट प्राइस तो 188 के आसपास है। अगर 6 महीने का भी डेटा दिखा दूँ तो इनको जो नया रजिस्टेंस अगर देखेंगे ऊपर की तरफ, वो 338, 330, मतलब 340 हम पकड़ सकते हैं। 340 का इन्होंने सेम 6 महीने से उतना अपना रजिस्ट्रेशन
रेजिस्टेंस उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया है, तो आपको यही सही मौका है। और आप भी नीचे अगर देखेंगे, नीचे भी गिर चुका था, लगभग 164 के आसपास हमें 15 अक्टूबर को देखने को मिला। तो ये हमें नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो नीचे की तरफ अभी जाने की कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने शेयर्स बायबैक का अनाउंस कर दिया, तो हमें अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यूएस का इलेक्शंस आते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर गिरता है तो वो भी हमें सही मौका हो सकता है नीचे, और नीचे गिरता है तो। अभी बात करते हैं इनके 52 वीक हाई की। देखेंगे 52 वीक हाई अगर देखेंगे 328 का इनका 52 वीक हाई, और लो 150 के आसपास है। मतलब अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और भी हमें यहाँ पे रैली आना मुमकिन हो सकता है। अभी बात करते हैं इनकी न्यूज़ के ऊपर हम आते हैं, जो इन्होंने शेयर बायबैक अनाउंस किया है और उसके पीछे का मोटो क्या है, रीज़न क्या है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। तो लगभग एचपीसीएल बोर्ड कंसिडर टू शेयर्स बायबैक ऑन 4 नवंबर, मतलब 4 नवंबर को वो यहाँ पे बायबैक अनाउंस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो रिफाइनरी इनकी कैपेसिटीज है, तो 7.5 मिलियन टन्स इन मुंबई एंड अनदर 8.3 मिलियंस का टन्स है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। अगर नीचे आप डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो 4 नवंबर वो पे मैनेजमेंट यहाँ पे बायबैक का अनाउंस कर रही है, और कंपनी मैनेजमेंट यहाँ पे कहना चाहती है कि फील शेयर प्राइस इज लोअर देन द वैल्यू इट डिजर्व। मतलब ये साफ साफ यहाँ पे मैनेजमेंट कहना चाहते हैं कि जो उनका प्राइस एक्चुअल में होना चाहिए इस टाइम पे, वो अभी तक इनको मिल नहीं रहा। तो इसकी बदौलत ये शेयर्स हमें बायबैक करते हुए देखने को मिले। तो बायबैक करने का यही रीज़न है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, और रिटेलर निवेशक यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए, और इस शेयर्स के भाव बढ़ते जाए। तो इसकी बदौलत हमें शेयर्स बायबैक करते हुए देखने को मिला। तो शेयर्स बायबैक का हमें प्राइस भी बहुत ही अच्छा टारगेट सरकार रख सकती है। तो इसके बदौलत हमें इस शेयर्स में तेज़ी आना मुमकिन हो सकती है। तो 4 नवंबर के साथ साथ वो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी यहाँ पे अनाउंस करते हुए देखने को मिले। जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है जुलाई सितंबर का, वो, और हाफ ईयर का अप्रैल से सितंबर का, वो भी हमें रिजल्ट अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ कंसिडर प्रपोजल टू बायबैक फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का यहाँ पे फेस वैल्यू है, उसके साथ वो बायबैक की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे, HPCL इज अ नेशन सेकेंड बिगेस्ट ऑयल रिटेलर। इट्स ओन 2 रिफाइनरी, 7.5 मिलियन मुंबई एंड अनदर 8.5 मिलियन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। और उसी के साथ साथ उन्होंने हाफ ऑफ 11.3 मिलियन टन्स भटिंडा in Punjab and 16.95% owner of a 15 million tons ईयर मंगलूर रिफाइनरी। मतलब आप सोच सकते हो कि मुंबई और ऑलरेडी विशाखापट्टनम में इनके रिफाइनरी हुआ करते थे। उसी के साथ साथ वो भटिंडा के पंजाब में उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, और 16.5% 15 मिलियन टन्स इन मंगलूर रिफाइनरी। मतलब यहाँ पे अपने कैपेसिटी लगभग कंटिन्यूसली अपने बढ़ाते हुए देखने को मिले। और अगर इनके पेट्रोल पंप देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में लगभग 71,843 पेट्रोल पंप्स है। उसमें से लगभग इनके 17,171 उनके ओन्स एंड ऑपरेट्स पेट्रोल पंप हमें देखने को मिलता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर आफ्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर कंपनी है। और मतलब इनका भी बिजनेस हमें लगातार तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ रहा था 2017 से जो इसमें लगातार हमें शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो सरकार का भी यही मानना है कि इसमें अभी फ़िलहाल तो इनके बिजनेस बढ़ने के चांसेस बहुत चल रहे हैं, और ग्रोथ भी कर रही है कंपनी। तो इसके हिसाब से उनका जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू नहीं है। तो इसके बदौलत हमें शेयर्स में बायबैक देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे गौर करेंगे, जो इन्होंने मतलब निवेश किया था ONGC ने, वो लगभग 36,000 करोड़ के आसपास उन्होंने निवेश किया था 51% के लिए। लेकिन अभी मार्केट कैप देखेंगे वो 27,000 करोड़ के आसपास है। मतलब अभी फिलहाल जो मार्केट कैप है वो लेस देन ही है जो ONGC ने पेड किया था 51% के लिए स्टेक एक्वायर करने के लिए 2018 में। तो इसके हिसाब से ये बहुत ही प्राइस कम है, और इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीरे धीरे हमें कम होते हुए देखने को मिले तो 2018 से। लेकिन इनके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अगर देखेंगे तो हमें लगातार रिकवर मतलब 2019 से इससे हमें इनके प्रॉफिट हमें रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्यूल मार्केट, बट इट इज शेयर प्राइस इजंट
रिफ्लेक्टिव ऑफ द वैल्यू। तो मैनेजमेंट यही बार बार यही कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसकी बदौलत यहाँ पे शेयर्स बायबैक डिसाइड करिए, कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड टू गो फॉर शेयर्स बायबैक। अभी हम एनएससी के ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी कोशिश करते हैं। अभी अगर इनके जो डिलीवरी पोजीशन अगर देखेंगे तो कल के दिन हमें फ्राइडे के दिन 30 अक्टूबर को देखेंगे तो लगभग क्वांटिटेड अगर देखेंगे तो 2 करोड़ के आसपास इसमें क्वांटिटेड होते हुए देखने को मिला। उसमें से 24% के आसपास, मतलब लगभग 25% के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशंस उठाते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर निवेशक यहाँ पे भर भर के माल उठाते हुए देखने को मिला है। अगर बुक वैल्यू जो मेन बात होती है, एक वॉरेन बफेट का जो भी स्ट्रैटेजी है, रूल्स है, अगर कोई भी शेयर हमें खरीदना होता है वो बुक वैल्यू से नीचे कम प्राइस में अगर मिलता हो तो उसका वही सही दाम हो सकता है, वही लेवल हो सकता है। तो डायरेक्टली हम बुक वैल्यू रेशियो के ऊपर आते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो बुक वैल्यू अगर देखेंगे, बुक वैल्यू 2020 का 203 रुपये के आसपास है। मतलब आप सोच सकते हो कि 203 रुपये, मतलब बुक वैल्यू के नीचे फिलहाल ये ट्रेड है करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यही सही मौका है 203 के लेवल, 203 के नीचे कौन सा भी अगर लेवल आपको सही लगे उस लेवल पे अगर खरीदते हो तो बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है और अच्छा प्रॉफिट हमें कमा के दे सकता है। तो हमने लेवल तो देख लिया जो हमने चाहिए था, बेस्ट बाइंग लेवल 203 के नीचे जितने भी प्राइस पे अगर मिले आपको वो सही लेवल हो सकता है। क्योंकि टारगेट शेयर्स बायबैक के टारगेट तो हमें बहुत ही अच्छे दे सकते हैं कंपनी, क्योंकि अट्रैक्ट करना चाहती है मैनेजमेंट, हमें रिटेल निवेशक को अट्रैक्ट करना चाहती है, इसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाए और एक्चुअली में जो इनका रिटेल प्राइस है वो हो जाए। तो इसके बदल हमें शेयर्स बायबैक करने में लगभग 4 नवंबर को वो Q2 के नतीजे के साथ हमें बायबैक का भी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस शेयर्स में आपको डेफिनेटली नज़र रहनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर्स आपके लिए अभी रहनी चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट क्लियर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।